जातिवाद और धर्मवाद में बांटने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पर उनके सुर बदले दिखाई दिए। जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बुराई करते थे वहीं अब दूसरे लहजे में बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। क्या इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है? अगर आप लोग इससे सहमत हैं, उनकी खबर देखिए, उसके कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए केसी समाचार, फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि केसी समाचार आपको तथ्य फर्क खबर दिखाता है। हिदायत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके नाते आज बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा जुर्म अत्याचार कर रहे हैं। फलस्वरूप आए गए दिन किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार का शिकार बनाया जाना और फर्जी मुकदमे लाद करके उन्हें परेशान करना, ये आज एक शक्ल बन गया है। संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने वाले भाजपा के नेता आज संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमारा संविधान सेकुलर स्टेट की व्यवस्था देता है, फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग ही इस देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, भाईचारा को तार-तार करते हैं। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी भारत के हैं, उन सभी को संविधान बराबर का सम्मान देता है और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसका स्पष्ट उल्लेख करता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी असफलता का एक जीता जाता नमूना अभी सामने आया। योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए, ये कहकर के कि स्कूल में छात्र नहीं है। हकीकत ये है कि विद्यालय में अध्यापक ही नहीं है। जब अध्यापक नहीं होगा तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में क्यों भेजेगा? कहीं कहीं किसी किसी विद्यालय में आज भी एक अध्यापक 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। ज्यादातर विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या एक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र है। पढ़ाना सेकेंडरी काम हो गया है। 31 अन्य विभागीय काम शिक्षक से लिए जाते हैं, जिसकी जवाबदेही उसको रोज पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके देनी पड़ती है, यानी उसकी आख्या देनी पड़ती है। उसने क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसकी आख्या नहीं मांगी जाती। 31 एडिशनल काम जो गैर विभागों के हैं, उसके लिए उसको जवाबदेह बनाया जा रहा है। नतीजा है, एक तो तितौल होकर दूसरे नीम चढ़ी। एक तो स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है, और अगर एक या दो हैं भी तो उसे अन्य विभागीय काम दिए जाते हैं, जिससे उस शिक्षा का कार्य पूरी तरीके से खत्म हो। यानी भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है। वो चाहती है कि गांव के लोग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या गांव में जो भी रहता है, वो बड़ी जात के हो, छोटी जात के हो, कोई भी हो, सबके बच्चे निरक्षर हो। और महंगी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को भी ये गांव के लोगों को वंचित करने की इनकी एक साजिश है।
कि न रहेगा वास, न बजेगी बांसुरी, न लोग पढ़ लिख करके क्वालिफाई होकर आएंगे, न नौकरी की मांग करेंगे। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये सरकार काम कर रही है। और इसीलिए मेरी मांग है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो बकवास है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में वन नेशन वन इलेक्शन कभी संभव ही नहीं है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, एक साथ हुआ था, लेकिन कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की असेंबली भंग कर देता है, कभी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भंग कर देता है, और दोनों जब असेंबली या पार्लियामेंट भंग करते हैं तो ना असेंबली भंग करते वक्त तो केंद्र की राय देता है, और न केंद्र वाले भंग करते हैं तो प्रदेशों से राय देता है। ये परंपरा आगे भी चलेगी, डेमोक्रेसी में ये परंपरा आगे भी चलेगी। इसलिए अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ करना ही है तो वन नेशन वन एजुकेशन का, जिसके चलते कम से कम समान शिक्षा में अमीर गरीब गांव शहर बड़े छोटे सबको समान शिक्षा मिल जाएगी। शिक्षा में भेदभाव क्या खत्म हो जाएगा। और वैसे भी भारतीय संविधान के मुताबिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, और सरकार की जवाबदेही है कि सबको शिक्षित करे, सबकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निःशुल्क करे। आज शिक्षा का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सपना दिखाते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती हो, वो भारत का विश्व गुरु बन सकता है। यानी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। यानी उनकी जिंदगी का मकसद ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गया। वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पाते हैं, अपने बेटे बेटी की पढ़ाई का सपना क्या कारण है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब इस भारत में पैदा हुए। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कई बार कहा, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहरी नहीं भारत के हैं। जाति व्यवस्था इस देश के लिए कलंक है, अभिशाप है, जहर है, जिसके नाते समाज में भेदभाव आज से नहीं हजारों साल से चला रहा है। इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी द्वयम दर्जे का नागरिक माना गया। इनके धर्माचार्य कहीं कहते हैं ढोल कुमार सूर कृष्णारी शकल तरना के अधिकारी, कभी जात के आधार पर कहते हैं दे बड़ा भम तेल कुम्हारा सुपथ किरात कोल तलवारा। जब धर्म के नाम पर इस प्रकार के पोंगापन की व्यवस्था दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने वर्ण बनाया, जाति बनाया, वो इसके लिए दोषी हैं। और मोहन भागवत जी ने भी एक बार जब मैं इस पर उस में बहस चल रहा था तो उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से जवाब दिया था कि वर्ण और जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये इस देश के पंडितों ने बनाई। ये मोहन भागवत जी का बयान, मेरा बयान नहीं। तो हिंदू धर्म के लोगों के, हिंदू धर्म के जो मठाधीश लोग हैं, कम से कम उनकी आंख तो खुलनी चाहिए। उनको तो इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, उनको तो सबको सम्मान देने की बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी वो अपने धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार की भी बात नहीं सुन रहे हैं। चिंता इसकी है। क्या कारण है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब इस भारत में पैदा हुए। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कई बार कहा, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहरी नहीं भारत के हैं। जाति व्यवस्था इस देश के लिए कलंक है, अभिशाप है, जहर है, जिसके नाते समाज में भेदभाव आज से नहीं हजारों साल से चला रहा है। इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है।
यहाँ तक कि महिलाओं को भी दोयम दर्जे का नागरिक माना गया। इनके धर्माचार्य कहीं कहते हैं ढोल कुमार सूर कृष्णाली शकल प्रार्थना के अधिकारी, कभी जात के आधार पर कहते हैं देव बड़ा तेल कुम्हारा सुपथ किरात कोल तलवारा। जब धर्म के नाम पर इस प्रकार के पोंगापन की व्यवस्था दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने वर्ण बनाया, जाति बनाया, वो इसके लिए दोषी हैं। और मोहन भागवत जी ने भी एक बार जब मैं इस पर उस में बहस चल रहा था तो उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से जवाब दिया था कि वर्ण और जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये इस देश के पंडितों ने बनाई। ये मोहन भागवत जी का बयान, मेरा बयान नहीं। तो